एक छोटा-सा कहानी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, जैसे कि माता रानी की कृपा कैसे बरसती है, कैसा विश्वास करना चाहिए, ज़रूर सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। होल वीडियो देखिएगा एंड तक। एक गाँव में ब्राह्मण रहता था, ब्राह्मण और ब्राह्मणी, उनका दोनों पति-पत्नी रहते थे और उनका कोई बच्चा नहीं था। वो लोग गाँव में पूजा करते थे, जागराता करते थे, माता रानी की कथा सुनाते थे। वही जो दान में मिलता था, वो भी लाते-लाते कोई वो गरीब असहाय व्यक्ति को दान कर देता था। जो घर में आते थे बचता था, वही खा के वो लोग ज़िंदगी गुज़ारते थे। ऐसा भक्त था कि माता का पूरा श्रद्धा और अपने हृदय से पूजा करता था। भक्त भक्त था, माता रानी को इतना मानता था कि पूरा उसके विश्वास था माता रानी उसको एक दिन ज़रूर उद्धार करेंगी। एक दिन ऐसा दिन आया कि माता रानी उसको सपने में आके उनको बोले, हे ब्राह्मण, तू नवरात्रि में एक कंचन पूजा कर, नौ कन्या को बुला के खाना खिला। ऐसा कही माता ने। फिर ऐसा सुन के वो जाग गया। जागने के बाद सुबह हो गया। सुबह वो अपनी पत्नी को भी बताया, तो वो लोग बड़ा खुश हो गए, हम लोग कंचन पूजा करेंगे इस बार, इस नवरात्रि में 9 कन्या को खाना खिलाएँगे बोल के सोचा। वो तो सोचा, लेकिन खाना खिलाने के लिए उसके पास कैसे जुगाड़ करे, वो भी उसको व्यवस्था होने को बहुत मुश्किल था, ऐसा गरीब था। जो उसके बाजू में एक पंडित रहता था, वो बड़ा पंडित था, जो गाँव का मानने-बुनने वाला पंडित रहता है ना वो, उससे बहुत वो हिंसा करता था। तो उसके उसके बाद उसने जो बड़ा पंडित कभी-कभी उसको काम-वाम कर देता था, किधर पूजा-वूजा, वो भी देना छोड़ दिया। तो एक दिन ऐसा दिन आया, एक जगराता था जैसे माता रानी का पूजा करने का। एक आया बड़े सेठ, एकदम अमीर सेठ से उसका पूजा करने के लिए अवसर आया, और एक आया एकदम दुखिया बुढ़िया, जिसके पास कुछ ना हो, कुछ भी नहीं था। ऐसा 2 पूजा करने के लिए 2 जजमान आए। तो उसने बड़ा पंडित ने वो जो अमीर सेठ था उसका पूजा करने के लिए वो सिद्धांत लिया, वो बड़ा सेठ के साथ घर में पूजा करने के लिए गया। जो गरीब दुखिया जो माता आई थी उनके घर में वो सिद्धार्थ बोल के पंडित को भेज दिए। वो उधर गया। जब वो उधर गया, जो माता माता के घर में जो बुढ़िया माता जी आई थी उनके घर में जाके वो पति पत्नी गई। उनके घर में कोई नहीं था, कोई नहीं आता था ना, गरीब था। तो वो दोनों जाके पूजा किया, रात भर जगराता किया, माता रानी के भजन कीर्तन किया। उनको और माता को अच्छा कथा सुनाया, माता रानी का कथा सुना के बड़ा खुश हो गया। जब सुबह उनका विदा होने का मौका वो आया, तब पंडित जी ने कहा, माता जी मुझे अभी कुछ तो आपको देना और दक्षिणा देना चाहिए। कुछ भी हो, चावल का आधा दाना या कुछ भी हो, वो नहीं देंगे तो आपका पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। मतलब जो हम लोग पंडित को जो दान नहीं देते हैं ना, दक्षिण, तो हम लोग को पूजा का दान नहीं मिलता है। तब वो माता माता बुढ़िया माता बहुत चिंता में गिर गई, और इधर-उधर देखे, कुछ नहीं है घर में, उसके घर में भी कुछ नहीं, एक दाना चावल भी नहीं था। फिर फिर उन्होंने कहा, उधर आपका कोई पुराना घड़ा-उड़ा में देखिए, पुराना तिजोरी में देखिए, कुछ तो रहेगा। तो फिर ऐसा देखने लगी तो माता रानी को उसके घर में आके कृपा हो गई। 3 सोने की सिक्का एक घड़े में डाल दिया माता ने, चमत्कार किया। फिर 3 सोने का सिक्का मिल गया पूरा ढूँढने पर घर पे, तो तीनों लाके वो सिद्धार्थ पंडित को दे दिया। तीनों लाके घर दे दिया। वो सिद्धार्थ पंडित इतना अच्छे थे कि वो इतना लालची नहीं थे। उन्होंने 2 वापस कर दिया, 1 ही ले लिया। 1 लेके घर में आए, बड़े खुश होके आए। अभी वो लोग भी कंचन पूजा करने के लिए उनको जो चाहिए था वो मिल गया। और जो बड़ा पंडित गए थे ना बड़े सेठ के घर में पूजा करने के लिए, उसको दान में कुछ भी नहीं मिला। बोले तो थोड़ा-थोड़ा ही मिला, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। ऐसा होता है, जो लोभी करता है ना उसको उतना ही मिलता है। फिर उन्होंने वो सोने के सिक्का को बेच के आधा जो दान कर दिया,
जो अपना सन सब उसमें मंदिर उंदिर में दान कर दिया, आधा लाके उन्होंने कांचन पूजा करने के लिए सब तैयारी कर लिया। तैयारी करने के बाद उन्हों तैयारी करने के बाद पूरा रेडी हो गया। अभी काल पूजा है, आज नव कन्या को बुला के रेडी हो गए। रेडी हो गया। फिर उसी टाइम वो जो पड़ोसी था ना बड़ा पंडित, उसको उसके पर बहुत डाहा था। उसने क्या किया, वो नव कन्या को आने नहीं दिया, उसके घर में लेके रख दिया और उनको खाना खिलाने लगा। वो सोचता था अभी इसका मुहूर्त जाएगा फिर ही मैं लोग कन्या लोग को जाने दूंगा। ऐसे करके वो जबरदस्ती रखा है, आने नहीं दे रहे। इधर सिद्धार्थ पंडित जी राह देख रहे कब आएंगे नौ कन्या। फिर माता रानी के ऊपर उसने प्रार्थना किया, हे माता रानी क्या मेरा पूजा सफल नहीं होगा, बोल के प्रार्थना करने लगा। फिर माता रानी के चरणों में जाने के बाद तो क्या भाई सब कुछ मिलता है। फिर माता रानी ने अपना नौ रूप को बुला के छोटी बालक कन्या होके नौ रूपों के साथ, और एक वो रहता है ना क्या, नौ रूप कन्या के धारण करके, और एक कुमार हनुमान जी को बुला के कुमार के रूप में वो लोग आके वो श्रीधर के घर में आके उन्होंने उन्होंने पूजा अर्चा किया और नौ कन्या को खाना भोजन खिलाया पिलाया पिलाया और माता रानी की कृपा से उसका पूजा सफल हो गया। फिर माता रानी ने पूजा वूजा करने के बाद माता रानी ने जो नौ कन्या होके आई थी, उनको तो मालूम नहीं था ना कौन आया, सिद्धार्थ पंडित को। फिर भी वो श्रद्धा से पूजा किया, उनसे जाते टाइम आशीर्वाद लिया। माता रानी ने भी उनको आशीर्वाद दिया, पुत्र के आशीर्वाद दिया। देने के बाद वो लोग नौ कन्या चले गए, कुमार के साथ चला गया। फिर माता रानी की कृपा ऐसी होती है ना, जो जो इंसान मन से विश्वास करता है, माता रानी के मानता है, माता रानी के ऊपर श्रद्धा है, तो वो आदमी कभी निराश नहीं होगा। माता रानी जरूर उसकी उसकी मनोकामना पूरा करती है। चाहे जितना भी आपके दुश्मन रहे, कितना भी आपका जलने में रहे, आप उसके ऊपर गुस्सा नहीं होना, क्योंकि जो होता है माता रानी की कृपा से होता है दोस्तों। इसीलिए माता रानी के जिसके पर कृपा है ना, उसको कोई नहीं हिला सकता। बस माता रानी की कृपा बरसती रहती है भाई। जोर से बोले जय माता महारानी शेरा वाली की जय। अच्छा लगा तो थोड़ा कमेंट कीजिएगा।